नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीजेपी की सरकार को जिस फैसले का डर था वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बुलडोजर को लेकर आया है जो कहीं ना कहीं विपक्ष की बाँछें खिलाने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई आरोपी या दोषी होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब बुलडोजर चला दिया जाता है उसके बाद जो महिलाएं और बच्चे हैं, जो उनका दर्द होता है, वो सही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब किसी के दोषी और किसी के आरोपी होने से बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों, ये सबको पता है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जो बुलडोजर नीति है, उस नीति के तहत बहुत जगह बुलडोजर चले और बुलडोजर चलने के बाद अखिलेश यादव हो चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, सब ने इस बुलडोजर नीति का विरोध किया। अभी हाल में ही कुछ घटनाक्रम हुए जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी सरकार की जो बुलडोजर नीति है उसका कड़े शब्दों में विरोध किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था बुलडोजर नीति को लेकर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, क्या कहा फैसले में, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुलडोजर एक्शन केस में सुनवाई की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों। जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं, अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुसलमान का, सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा अवैध निर्माण जो है, खास तौर से सड़कों पर जहां हादसों की संभावना बनी रहती है, वहां चाहे मंदिर हो चाहे मजार हो, किसी भी धर्म से संबंधित कोई अवैध निर्माण होगा उस पर बुलडोजर कार्रवाई करनी जरूरी है। यानी लोगों की जान माल की रक्षा जो है वो जरूरी है और कोई भी अवैध निर्माण होगा, किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी जो है धार्मिक स्थल अवैध निर्माण होगा तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि कोई भी अगर दोषी है, कोई भी आरोपी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर बुलडोजर चला देंगे। दोस्तों, कई मामले ऐसे आए हैं जब यह देखा गया है कि जहां पर दोषी या आरोपी के घर पर तुरंत प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया और जो है अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जब यह पूछा गया कि भाई क्या दोषी के खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए की जा रही क्योंकि वो इस मामले में दोषी है, तब यह जवाब आया सरकार और प्रशासन की तरफ से कि नहीं, वो अवैध निर्माण था। तब और सवाल खड़े होने लगे कि जब कोई कांड, जब कोई अपराध हो जाता है तभी पता चलता है कि अपराधी का जो निर्माण था वो अवैध है। यानी उससे पहले क्या संबंधित विभाग को यह बात नहीं पता थी कि जो निर्माण है वो अवैध है। बहरहाल जब बुलडोजर चला है, जब बुलडोजर कार्रवाई हुई है, तब विपक्ष की ओर से ये सवाल खड़े हुए हैं कि संबंधित विभाग तब तक सोता रहता है जब तक जो है कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है यह अवैध निर्माण है। वहीं सबसे बड़ी चीज है कि सुनवाई के दौरान वकील सीयू सिंह हैं, उन्होंने कहा हम सिर्फ म्युनिसिपल नियमों के पालन की ही मांग कर रहे हैं। हाल में गणेश पंडाल और पथराव की घटना हुई, तुरंत इलाके में बुलडोजर पहुंच गए। उन्होंने कहा यह सब बंद होना चाहिए। यूपी में जावेद मोहम्मद का घर उनकी पत्नी के नाम था। जावेद पर भीड़ को लेकर हिंसा का आरोप लगा, पूरे 2 मंजिला मकान को गिरा दिया गया। यह इतना आम हो गया है कि इन बातों को बताकर चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथ ने कहा हमारा मानना है तोड़ने की कार्रवाई तभी होनी चाहिए जब ये आखिरी विकल्प हो। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई तभी हो जब ये आखिरी विकल्प हो, यानी उससे पहले जो विकल्प खुले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा चाहे 2022 का चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी ने बुलडोजर को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया और यह बात सामने आती रही कि बीजेपी की कई सभाओं में जो बड़े बड़े नेता हैं वो बुलडोजर नीति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जो है
वो उसकी प्रशंसा करते रहे, पीठ थपथपाते रहे। वहीं यही बात वकील सीयू सिंह ने कही कि चुनाव के दौरान भी जो है इन बातों को दिखाकर चुनाव लड़े जा रहे हैं। यानी बार बार यह आरोप लगता रहा बीजेपी की सरकार पर कि बुलडोजर को दिखाकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और लोगों से बुलडोजर नीति के नाम पर भी वोट ले रही है। विपक्ष तरफ से यह आरोप लगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आया है तो जो खबरों का बाजार है वो भी गर्म हो गया है। न्यूज़ 24 का ट्वीट है, उसमें लिखा है कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, यह डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता। घर टूटने के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसको कोट करके न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है। वहीं दैनिक भास्कर का ट्वीट है जिसमें लिखा है, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के बयान है जो मैं आपको बता रहा हूं, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पब्लिक रोड, वाटर बॉडीज, रेलवे लाइन, चाहे मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जनता की सुरक्षा सबसे आगे है। वहीं एक और ट्वीट है दैनिक भास्कर का जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। लिखा है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा, चाहे वो मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले। एक और ट्वीट है जिसमें जस्टिस BR गवई ने कहा है, उनकी टिप्पणी है, फैसला लिखते समय हम ये साफ कर देंगे कि अगर कोई महज आरोपी या दोषी है तो बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। हम अदालतों को ये निर्देश देंगे कि जब अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हों तो ध्यान रखें। दोस्तों, जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तब विपक्ष ने बीजेपी की सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए और इस बुलडोजर नीति की जो है खिलाफत की, इस बुलडोजर नीति का विरोध किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर नीति को लेकर लिखा था कि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने के बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। फर्रुखाबाद में जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो इसको लेकर भी उन्होंने लिखा था कि यह प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा है। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है, जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए पता नहीं दूसरों के घर गिराकर किसका बदला लेते हैं। वहीं अब जब यह फैसला आया तो लोगों के ट्वीट्स आने लगे, फैसले के पक्ष में, फैसले के विरोध में, बुलडोजर नीति के पक्ष में, उसके विरोध में। वो ट्वीट्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बिना कोई नोटिस दिए ही दलित बस्ती के घरों पर चला दिया गया बुलडोजर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने ठीक ही बोला था कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होता है। वहीं प्रशांत टंडन नाम के ट्विटर यूजर वो लिखते हैं, बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर। कितनी शर्म की बात है, कोर्ट सरकार को याद दिला रही कि भारत एक सेकुलर देश है और धर्म के आधार पर किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता है। गाइडलाइंस जल्द ही आएंगी, जिनके घर या दुकान गिराए गए हैं उनका हर्जाना भी अधिकारियों से वसूलना चाहिए। अरविंद शुक्ला है वो लिखते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, नहीं रुकेगा बुलडोजर। मस्जिद दरगाह जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए हैं उन्हें तोड़ना आवश्यक, जो भी अवैध रूप से बनाई गई है उसे तोड़कर हटा दिया जाना चाहिए। सड़क, रेल ट्रैक, स्टेशन के विकास की राह में बाधा बनने वाले ढांचों को तोड़कर हटाना जरूरी है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर को लेकर आया है, बुलडोजर एक्शन को लेकर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है, अगर बीच सड़क कोई अवैध निर्माण है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो दरगाह हो, उसे हटाया जाएगा। लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। वहीं दूसरा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि कोई किसी मामले में अगर दोषी है, कोई किसी मामले में अगर आरोपी है तो महज इससे ही उसकी संपत्ति पे, उसके मकान पे, उसकी दुकान पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जब डेमोलेशन की कार्रवाई होती है, जब तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है, तो उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका दर्द जो है वो असहनीय होता है। उससे पहले यानी डेमोलेशन से पहले और जो विकल्प खुले उस पर विचार करना होगा। बुलडोजर की कार्रवाई सबसे अंतिम विकल्प है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बुलडोजर एक्शन को लेकर आया है, इस पे पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जो है दावे हैं, अपने अपने जवाब हैं, अपने अपने सवाल हैं। बहरहाल ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद विपक्ष एक बार फिर से बीजेपी सरकार घेर रहा है। बीजेपी सरकार जो बुलडोजर नीति को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, जो बुलडोजर को एक
प्रतीक मानती है। चुनावों में, बीते हुए चुनावों में जिस तरह से बुलडोजर को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जो है बयान भी दिए, भाषण दिए और बुलडोजर नीति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा भी की, वहीं विपक्ष इसी बुलडोजर नीति को लेकर बीजेपी की सरकार को घेरता रहा। वहीं बुलडोजर नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी साफ कर दी है, बता दिया है बुलडोजर नीति को लेकर क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद जो है, इस फैसले के बाद सबके अपने तर्क और सबके अपने सवाल और जवाब सामने आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।